सुनकर रणबीर खुश हो गया। वो इस बात का तो कब से इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, अभी हाँ, इसलिए तो मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ कि मुझे पता है कि तुम्हें कितना पसंद है। चलो अब मैं फिर से तुम्हारे लिए वॉल्यूम बजाता हूँ। रणबीर ने बिना देरी करते हुए वॉल्यूम बजाना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट बाद उसने वॉल्यूम बजाना बंद किया और दीपिका की तरफ देखा। और दीपिका तो कहीं खोई हुई थी, कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। रणबीर ने मन ही मन सोचा कि मुझे पता है कि 7 साल पहले और अब में बहुत फर्क है, और प्लीज कुछ तो कह दो दीपिका, तुम्हें ये अच्छा लगा या नहीं। जब दीपिका ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो रणबीर ने धीरे से कहा, दीपिका क्या तुम्हें पसंद आया। दीपिका अभी भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी, शायद इसलिए उसे पता नहीं चला कि वॉल्यूम कब बजना बंद हो गया। रणबीर को मन ही मन लगा कि शायद म्यूजिक सुनकर वो सो गई, इसलिए वो चुपके से उठकर दीपिका के सामने आ गया। पर अचानक ही खून देखकर उसकी सांसें थम गई। जब रणबीर वॉल्यूम बजा रहा था तब दीपिका अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा कि रणबीर, तुम मेरी जिंदगी में एक इंद्रधनुष बनकर आए थे। तुम्हें देखकर मेरे दिन की शुरुआत होती थी। तुमने मुझे सिखाया था कि अपने सपने कैसे पूरे करने हैं। तुम्हारी आंखों में कुछ तो था जिसे देखकर मैं तुम्हारी हो गई थी। मेरी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। जब मैं तुम्हारे पास होती थी तो मुझे किसी चीज का डर नहीं होता था। मुझे अभी भी याद है वो 1 महीना जो हम दोनों ने रिसोर्ट में बिताए। उस समय हमारे बीच में कुछ तो था, मुझे नहीं पता वो क्या था। वो जो भी था वो मुझे बहुत पसंद था, मेरे लिए बहुत प्यारा था। और मैंने उस टाइम फैसला किया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा जीना चाहती हूँ। हमने तो एक दूसरे का कभी नाम तक भी नहीं पूछा था, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। शायद यही वजह थी कि हमें कभी नाम पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। हम दोनों हर वो एक चीज साथ में करते थे जो एक प्रेमी और प्रेमिका करते हैं। हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। भले ही तुम उस समय बहुत अमीर थे, पर तुमने मुझे कभी नहीं जताया कि मेरे पास कुछ नहीं है। तुमने तो मुझे हौसला दिया कि मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूं। तुम्हारे साथ उस रिसोर्ट में 1 महीना बिताने के बाद मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी। मुझे तुमसे प्यार हो गया था रणबीर, और आज तक सिर्फ तुमसे ही मैंने प्यार किया है। और मैं ये भी कहना चाहती थी कि मैंने कभी जानबूझकर तुमसे प्यार नहीं किया। मैं तो हमेशा चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सी चुंबक थी, क्या खिंचाव था जो तुमसे दूर ही नहीं हो पाई। मैं खिंचती चली गई तुम्हारी तरफ। और ये वॉल्यूम बॉक्स तुम्हारे लिए इसलिए बनवाया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। पर उस रात तो तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, और शायद मैं उस सरप्राइज को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। तुम मुझे धोखा देकर वहां पर मरने के लिए छोड़ गए। मैं तुमसे रहम की भीख मांगती रही कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे जीने दो, पर तुमने मेरी चीखों को कभी नहीं सुना। तुमने मुझे धक्के मारकर अपने दिल से ऐसे भगाया था जैसे मेरा कोई वजूद नहीं। तुम ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती थी? क्यों तुमने मुझे उस दरिंदे के चंगुल में छोड़ दिया? क्या मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी सस्ती थी? अगर उस रात रॉकी मुझे नहीं बचाता तो शायद मैं मर गई होती। तुम्हारी एक गलती की वजह से मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल व्हील चेयर पर बिताए थे। सही से चल भी नहीं पा रही थी। ठीक से खड़े होने के लिए मुझे कितनी सर्जरीज करानी पड़ी थी। उन 2 सालों में दर्द के मारे मेरा जीना दूभर हो गया था। तुम्हारी वजह से मुझे ईशा को मारना पड़ा, और तभी जाकर इस दीपिका का जन्म हुआ। और ये दीपिका तुम्हें दूसरा मौका कैसे दे दे? तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा रणबीर। तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी। अपने ख्यालों में खोई और अपने से बातें करती हुई दीपिका को अचानक से चक्कर आने लगे। वो किसी भी तरह से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, पर दर्द भरी बातें उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। पता है, उस रात ना मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और अब तुम आकर मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें दूसरा चांस चाहिए। क्या ये सब इतना आसान है?
अब तुम ही बताओ कि मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए। उस रात तुम अचानक गायब हो गए और अब जब 7 साल के बाद मिले हो तब भी तुम नहीं बता रहे कि आखिर तुमने उस रात ऐसा क्यों किया। अचानक ही दीपिका की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसका पूरा बदन दर्द से कराहने लगा कि सांसें फूलने लगी, इसलिए वो कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बांधी कि उसके खुद के नाखून ही उसके हाथों के अंदर छुप गए। उसके हाथों से खून बहने लगा। मुझे पता है कि मेरे दिल में अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। अभी भी जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल धड़कने लगता है। पर क्या पता 7 साल पहले की तरह मेरा दिल अभी भी बेवकूफ हो। मेरा दिल बार बार मेरे दिमाग से कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं, पर मेरा दिमाग नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी और मैं दूसरा चांस तुम्हें कभी नहीं दूंगी। दीपिका ने कभी किसी वक्त रणबीर को जी जान से ज्यादा प्यार किया था, पर उसने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और वो फिर से उन दर्द भरी यादों को दोबारा नहीं जीना चाहती थी। जैसे ही रणबीर दीपिका के सामने आया तो उसने देखा कि उसके हाथों से खून बह रहा था और वो उन्हीं हाथों से अपने आंसू पोंछने लगी, जिसकी वजह से पूरा खून उसके चेहरे पर लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से खून बह रहा हो। ये देखकर रणबीर घबरा गया और पूछता है, "Oh shit, क्या किया है तुमने? ये क्या किया है तुमने यार? अब क्यों ऐसा कर रही हो माय लव? प्लीज।" दीपिका अभी भी अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जैसे रणबीर ने उसे दोबारा छुआ, उसने अपनी आंखें खोली और रणबीर की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाते हुए कहा, "लव? क्या तुम्हें पता भी है प्यार क्या होता है रणबीर? क्या तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? Do you know what is love? Do you really know?" तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न मैं